प्रेम प्रेम के संदर्भ में प्रस्तुत है खलील जिब्रान की एक संवेदनशील किंतु विवेकपूर्ण दृष्टि, जो मनुष्य की शंकाओं का समाधान ही नहीं करते, उसे जीवन के सौंदर्य से भी परिचित कराते हैं। अलमित्रा ने कहा, हमें प्रेम का अर्थ समझाओ। तब उसने अपना मस्तक उठाया और उस जन समूह की तरफ देखा। सर्वत्र शांति छा गई। गंभीर स्वर में वह कहने लगा, प्रेम जब भी तुम्हें पुकारे उसके पीछे चल पड़ो, यद्यपि उसके रास्ते व्यर्थ और दुर्गम हैं। प्रेम करना और पाना हर व्यक्ति की चाहत है, लेकिन समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो गई, जिसके चलते प्रेम का उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाने में व्यक्ति वंचित रहने को अभिशप्त है। जब उसके टहनी तुम्हें अपने वक्ष में समटने लगे, समर्पित हो जाओ। उसके बगल में छिपी हुई तलवार तुम्हें घायल भी करती हो तो क्या करे। जब वह तुमसे कुछ कहे तो उस पर विश्वास करो। संभव है कि उसकी वाणी तुम्हारे सपनों को चूर-चूर भी कर दे, जैसे उत्तर की बर्फीली हवा पूरे उपवन को उजाड़ देती है। क्योंकि प्रेम यदि तुम्हें राज मुकुट पहना सकता है तो सलीब पर भी चढ़ा सकता है। वह यदि तुम्हारे विस्तार के लिए है तो तुम्हें त्रासने के लिए भी। वह जिस तरह तुम्हारी ऊंचाइयों पर चढ़कर धूप में लहराती हुई तुम्हारी कोमलतम टहनियों को प्यार से सहलाता है, उसी तरह तुम्हारी जड़ों तक भी उतर जाता है और धरती से उनके जकराम को झिंझोझ कर ढीला कर देता है। सही अर्थों में जी सकने के लिए आवश्यकता है आदमी के बीच प्रागढ़ आत्मीयता पूर्ण प्रेम संबंध। लौकिक जीवन हो या पारलौकिक, दोनों क्षेत्रों में जीवन की सार्थकता है प्रेम। वह तुम्हें कटी हुई फसल को गट्ठर की तरह एकत्र कर लेता है, फिर तुम्हें नग्न करने के लिए तुम्हें कूटता पीटता है, फिर तुम्हें अपनी भूसी से मुक्त करने के लिए फटकता है, फिर तुम्हें उजला बनाने के लिए चक्की में पीसता है, फिर जब तक तुम्हारे अंदर लोचना पैदा हो जाए तब तक तुम्हें गूंथता है। तब वह तुम्हें पवित्र अग्नि में सेकता है कि तुम प्रभु के पवित्र भोज के लिए पवित्र रोटी बन सको। प्रेम तुम्हारे साथ इतना कुछ करेगा जिससे कि तुम अपने हृदय के रहस्य को जान सको और उस ज्ञान को पाकर विश्व प्राण का अंश बन सको। किंतु तुम्हें इन बातों से भय लगता हो तो और तुम केवल प्रेम की शांति और प्रेम के आनंद को ही पाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी नग्नता को ढक लो और प्रेम के इस खलिहान से बाहर निकल जाओ। चले जाओ उस जगत में जहां ऋतुएं नहीं होती, जहां तुम हंसो भी तो तुम्हारी संपूर्ण खिलखिलाहट प्रकट ना हो और रो भी तो तुम्हारे संपूर्ण आंसू ना बह सके। प्रेम केवल स्वयं को ही देता है और स्वयं से ही पाता है। प्रेम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाता और ना ही किसी के आधिपत्य को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। तुम जब प्रेम करो तो यह मत कहो कि प्रभु मेरे हृदय में है, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं प्रभु के हृदय में हूँ। यह कभी मत सोचो कि तुम प्रेम का मार्गदर्शन कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम सुपात्र हो तो प्रेम स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। स्वयं को कृतार्थ करने के अतिरिक्त प्रेम की और कोई इच्छा नहीं होती, किंतु यदि तुम प्रेम करो और तुमसे इच्छा किए बिना ना रहा जाए तो यही इच्छा करो कि तुम द्रवित होकर उस निर्झरनी की तरह बहने लगो जो रात्रि के लिए मधुर गायन करती है, कि तुम अतिशय संवेदनशील होने की पीड़ा को जान जाओ, कि तुम प्रेम की अपनी ही धारणा के हाथों आहत हो जाओ और बह जाने दो अपनी लहू अपनी सहमति से सानंद, कि तुम प्रातः काल जागो तो हृदय आनंद से फरक रहा हो और तुम प्रेम का एक दिन और पास जाने की कृतज्ञता व्यक्त करने लगो, कि तुम दोपहर में विश्राम करो तो हृदय प्रेम के चरम आनंद का मनन कर रहा हो
और इसके बाद जब तुम सोने जाओ तो हृदय में प्रियतम के कल्याण की प्रार्थना हो और अघोरों पर उसकी प्रशंसा का गीत। सभार खलील जिब्रान की पुस्तक द परफेक्ट। तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। लाइक भी जरूर करें। प्रणाम।